नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे तिरंगा अभियान को कामयाब बनाने संबंधी अपनी तैयारियों को लेकर बात रखी। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि इस तरह का ये पहला कार्यक्रम है और इसे कामयाब बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर कमेटियां बनाई गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में हो रहा है, हर घर पर तिरंगा। इसकी तैयारी में हम जुटे हैं। हमने इसके लिए एक प्रदेश स्तर की कमेटी बनाई है। हमारे जल शक्ति वेदपाल जी को उसका दायित्व सौंपा है। संदीप जोशी जी और श्यामलाल यादव उस 3 लोगों की कमेटी में हैं। जिला स्तर पर इसी तरह की 3 लोगों की कमेटी बनी है। मंडल स्तर पर कमेटी बनी है। उसके बाद 5 बूथों को संभालने के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख हमारे नियुक्त हो रहे हैं। उसके बाद हमारे विलेज के गांव के प्रमुख हैं, सह प्रमुख हैं। उसके बाद हमारे बूथ पर त्रिदेव हैं। इस पूरी संगठनात्मक संरचना के माध्यम से हमने तय किया है कि हर बूथ पर 50 परिवारों तक तिरंगा पहुंचाने, लहराने में हम सहयोगी बने। कैथल में हरियाणा विकास बाल परिषद की ओर से राज्य स्तरीय हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने की। इस कार्यक्रम में हरियाणवी संस्कृति की झलक भरपूर देखने को मिली। साथ ही लड़कियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे से पेश किया। राज्यपाल महामहिम बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि महिला आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने देश के संप्रदाय और संस्कृति को कायम रखना महिलाओं की शोभा होती है। मुझे बहुत खुशी है। महिला बहुत ही जो है हमारे उत्सव में बहुत अच्छे भाग लिए। आज महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, या रोजगार में हो, कौशल में हो, या मिलिट्री में हो, और या पूरे साइंस में, हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है। फिर भी अपना देश का जो भी संप्रदाय है, संस्कृति है, उसको कायम रखना महिला की शोभा होती है। और इधर रोहतक के रिठाल गांव का सूरज 55 किलो ग्रीको रोमन कुश्ती में विश्व चैंपियन बन गया है। अब इटली में राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगा ऊपर जा रहा था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सूरज ने कहा कि मेडल जीतकर जहां उन्हें काफी खुशी हुई है, वहीं पूरा देश और प्रदेश उनकी जीत पर काफी खुश है। इस जीत तक पहुंचने के लिए परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद भी परिवार ने उनका भरपूर साथ दिया और यही नहीं, उनके दोस्तों और कोच ने उनकी काफी मदद की है। यही कहना है कि मुझे बहुत खुशी है, पूरे देश को बहुत खुशी है, हरियाणा को बहुत खुशी है। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मैं घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, पार्टनरों का, दोस्तों का, सभी का बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत खुश हूँ मैं। देश के लिए 32 साल बाद गोल्ड मेडल आया है हमारा। तो ये है, ग्रीको रोमन में भी हम किसी से कम नहीं हैं। ग्रीको रोमन भी हमारी ऊपर जा सकती है। मतलब हमारा गोल्ड आया है, आगे भी और बच्चे भी लेके आएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि और बच्चे भी गोल्ड लेके आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बने।
अगली खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के सेक्टर 4 में स्थित कम्युनिटी सेंटर में सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की ओर से निःशुल्क अंतर्राज्यीय सांगीतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा स्कूली छात्रों ने अपनी मधुर आवाज और डांस के जरिए लोगों का दिल जीत लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की ओर से निःशुल्क अंतर्राज्यीय सांगीतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीमा पाहूजा ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में 7वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता 2 कैटेगरी में रखी गई थी। पहली कैटेगरी छात्रों के ग्रुप ने गाना गाया, जबकि दूसरी कैटेगरी में डांस किया। प्रतियोगिता देशभक्ति और मानवीय मूल्यों पर आधारित गीतों पर थी। अंतर्राज्यीय सांगीतिक प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद प्रतियोगिता के नतीजों की घोषणा की गई। प्रतियोगिता के दौरान सभी परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक थी, जिसकी वजह से विजेताओं के नामों का ऐलान करना इतना आसान नहीं था। जहां सिंगिंग ग्रुप कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार लॉर्ड जीसस स्कूल को, दूसरा सीसीए स्कूल को और तीसरा पुरस्कार सिद्धेश्वर स्कूल को मिला, जबकि ग्रुप डांस कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार सीसीए स्कूल को, दूसरा पुरस्कार आकाश स्कूल को और तीसरा पुरस्कार एमपीएस वर्ल्ड स्कूल को मिला। प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को धनराशि और ट्रॉफी सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। तो ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। पीछे 2 साल हम कर नहीं पाए कोविड की वजह से। और डांस और ये म्यूजिक का जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है बच्चे को अपनी कला दिखाने का और टाइम टू टाइम उनको एक स्टेज भी मिलने का। और गरीबी और अमीरी का तो कोई वो है ही नहीं। हम जो बच्चे फीस देते हैं ले लेते हैं, जो नहीं देते उनको हम फ्री में कराते हैं। गुरुग्राम के जो है सेक्टर 4 में है और इधर जो है इंटर म्यूजिक कंपटीशन चल रहा है और इधर कुछ छात्र मौजूद है जो कंपटीशन के लिए आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि कैसा रहा कंपटीशन। बहुत अच्छा रहा। क्या परफॉर्म किया आपने? हमने ग्रुप सॉन्ग परफॉर्म किया। आप बताइए कैसा रहा परफॉर्मेंस। और ये ड्रेस कोड मैं देख रहा हूँ, किसने डिसाइड करा है ड्रेस कोड? ये ड्रेस कोड हमारे वीरेंद्र सर ने डिसाइड किया और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी, हम यहाँ भी जीतेंगे और आगे भी जीत के आएंगे। परफॉर्मेंस हमारी बहुत ही बढ़िया थी, हम यहाँ भी जीतेंगे और आगे हमारा फरीदाबाद में है वहाँ भी जीत के आएंगे हम। वहीं सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के प्रिंसिपल दीपेंद्र कांत ने हरियाणा न्यूज से बात करते हुए बताया कि कला ही विद्यार्थी में उत्सुकता, कल्पना और सौंदर्यानुभूति को विकसित कर सकती है। प्रिंसिपल दीपेंद्र कांत ने बताया कि संगीत का मानव जीवन में अहम स्थान है। संगीत की तीनों धाराएं, गायन, वादन और नृत्य न सिर्फ स्वर, ताल और लय की साधना है, बल्कि एक यौगिक क्रिया है। इससे शरीर, मन और प्राण तीनों में शुद्धता आती है। सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा 5वीं अंतर प्रादेशिक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यह प्रतियोगिता देशभक्ति गीत एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित एक पुस्तक से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और इसका जो विषय है अभी जैसा कि मैंने बताया, और ये समूह गीत और समूह नृत्य पर आधारित प्रतियोगिता आयोजित की गई है और ये भिन्न भिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। तो आज गुड़गांव शहर में आयोजित की गई है। वहीं जिला स्तर प्रतियोगिता में जो विजेता रहे वो सभी 8 अगस्त को फरीदाबाद वसुंधरा परिसर में होने वाले ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेंगे।
ग्रैंड फिनाले में पहला स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 5100 रुपए, जबकि दूसरा स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी को 3100 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 2100 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सरकारी स्कूलों में दाखिले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं में दाखिलों की तिथि बढ़ा दी है। अब 15 अगस्त तक सरकारी स्कूलों में दाखिले हो सकेंगे। तो मॉडल स्कूल सीबीएसई के निर्देशों का पालन करेंगे। तो सरकारी स्कूलों में दाखिले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकल सामने आ रही है, यानी कि सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं में दाखिले की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। अब 15 अगस्त तक सरकारी स्कूलों में दाखिले हो सकेंगे। तो मॉडल स्कूल सीबीएसई के निर्देशों का पालन करेंगे। तो बड़ी जानकारी देखिए, जो बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि एडमिशन नहीं हो पाया, उनके लिए राहत की खबर ये है कि अब जो एडमिशन की तारीख है, यानी 9वीं से 12वीं कक्षा में जो बच्चे हैं जो एडमिशन अब तक नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए राहत की खबर ये है कि अब 15 अगस्त तक वो एडमिशन जो है करवा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सरकारी स्कूलों में दाखिले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं में दाखिलों की तारीख जो है, समय सीमा जो है वो बढ़ा दी है। अब 15 अगस्त तक सरकारी स्कूलों में दाखिले हो सकेंगे। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए बड़ी राहत यहाँ पर स्टूडेंट को, जो 9वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 9वीं से 12वीं क्लास के, तारीख बढ़ा दी गई है एडमिशन की। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने बड़ी राहत जो है छात्रों को दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से 9वीं से 12वीं कक्षा के दाखिलों में जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। 15 अगस्त तक सरकारी स्कूलों में जो दाखिले हैं बच्चे करा सकते हैं। किसी न किसी वजह से, कोई कारणवश जो बच्चे अपने दाखिले नहीं करा सके 9वीं से 12वीं कक्षा तक, उनके लिए एक सुनहरा जो अवसर है वो सरकार ने फैसला किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर मॉडल स्कूल की बात की जाए तो मॉडल स्कूल सीबीएसई के निर्देशों का जो है वो पालन करेंगे। 2 गाइडलाइन सीबीएसई जारी करेगी, उसी के तहत जो है एडमिशन किए जाएंगे। हालांकि हरियाणा स्कूल की तरफ, हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत जो है 9वीं से 12वीं कक्षा के पढ़ने वाले छात्रों के लिए दी गई है। बिल्कुल। और रवि, देखिए जो बच्चे एडमिशन नहीं करवा पाए, जो भी बचे रही हो, अब उन्हें राहत जरूर दी गई है 9वीं से 12वीं के बच्चों को, क्योंकि लगातार वो परेशान हो रहे होंगे। हालांकि ये भी जानकारी दीजिए रवि की पहली क्या तारीख थी और अब 15 तारीख जो बढ़ा दी गई है। हालांकि बच्चों को काफी राहत इस दौरान जो है जरूर मिली है। और क्या कुछ जो निर्देश विभाग की तरफ से दिए गए हैं? बिल्कुल पुनीता, देखिए सरकारी स्कूलों में दाखिला जो है वो कहीं ना कहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए ही जो है तिथि जारी की गई है। 15 अगस्त जो है सरकारी स्कूलों में जो दाखिले हैं 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले तमाम जो छात्र हैं, उनके लिए यह ऑफर सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो 9वीं से 12वीं कक्षा में जो भी बच्चे किसी भी कारणवश, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो कहीं बाहर हो या कोई भी कारण रहा हो, जो एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनके लिए सुनहरा अवसर जो है वो पैदा सरकार ने किया है। और कहीं ना कहीं जो संस्कृति मॉडल स्कूल्स हैं, हरियाणा सरकार ने इस बार जो है संस्कृति मॉडल स्कूल बढ़ाए थे, उनकी संख्या जरूर बढ़ाई थी, लेकिन उनके जो एडमिशन लेने की जो गाइडलाइंस हैं वो सीबीएसई जो है निर्देश देगी, उसी प्रकार से जारी रहेंगे। कहीं ना कहीं हरियाणा स्कूल से, हरियाणा बोर्ड से जो भी तमाम जो बच्चे हैं वो 9वीं से 12वीं के बच्चे वो जो है 15 अगस्त तक दाखिले ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि कालीरमन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए छात्रों के लिए राहत की खबर और बड़ी खबर, क्योंकि जो बच्चे एडमिशन अब तक नहीं करवा पाए हैं 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ये बड़ी जानकारी कि अब जो तारीख है दाखिले की वो बढ़ा दी गई है। और इधर रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने संसद में विपक्ष की तरफ से किए जा रहे विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी का भी विरोध किया। अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा को लेकर तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हो हल्ला करना चाहता है। संसद में विपक्ष लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन की टिप्पणी का भी आलोचना की।
भारतीय जनता एनडीए की सरकार तैयार है, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, केंद्र सरकार। लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, वो बहाने ढूंढ करके इधर उधर के रास्ते खोज रहा है। महंगाई की बात आई, 3 दिन पहले भी बात हुई, आपने पीयूष गोयल जी का भी बयान सुना होगा। सरकार तैयार है, सदन में आए, सदन में किसी भी टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार किसी भी प्रजातंत्र तरीके से सरकार कोई मना नहीं करती है, लेकिन सदन में जा कर के हो हल्ला करना, वहाँ आप प्ले कार्ड्स लेकर के जाते हो, तख्ती लेकर के जाते हो, वो बिल्कुल गलत है, लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और सरकार हमेशा तैयार है। देखिए, वो बिल्कुल सरेआम गलत है। राष्ट्रपति के साथ साथ एक महिला हैं, सम्मानित हैं, दलित आदिवासी हैं, तो इस चीज़ों का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसा जो विपक्ष का नेता और इतना सीनियर जो है साथी अगर ऐसी बात करता है तो ये शर्म की बात, अच्छी बात नहीं है। सिरसा विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव मोचीवाली में 41,26,000 रुपए की लागत से बनने वाली 8 गलियों का शिलान्यास किया। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने कहा कि जल्द ही गांव में जलघर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने सभा स्थल पर जन समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों से बातचीत कर उनका समाधान करवाया। उधर गांव जूदका में निर्माणाधीन जलघर का निरीक्षण किया गया, जिसका निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि ठेकेदार को विभागीय अधिकारियों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, दोबारा ठेका देकर निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा। वहीं गांव में पेयजल संकट को लेकर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ संदीप मेहता ने बीजेपी नेता गोविंद कांडा को बताया कि 76,14,000 रुपए की राशि खाते में जमा करवा दी गई है। वन विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिली है, एनओसी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इसी के बाद ग्रामीणों ने एक मांग पत्र गोविंद कांडा को सौंपा। वहीं गोविंद कांडा ने कहा कि उनके लिए क्षेत्र के सभी 31 गांव परिवार के समान हैं। जल्द ही विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए जारी होने हैं। किसी भी गांव में कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी और ना ही कोई गली कच्ची रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि चौक का निर्माण, पार्क सौंदर्यीकरण, मंदिर में लाइट, वाटर कूलर की मांग 1 महीने में पूरी कर दी जाएगी। तकरीबन 5 करोड़ रुपए आए हैं अलग अलग गांवों में, जिसमें से 45 लाख रुपए खाली मोचीवाड़ा में लगे हैं। उनकी 8 गलियों का मैं आज उद्घाटन करके आया हूं। और उसके बाद गांव जोधका गांव में ये प्राइमरी स्कूल है भाई गोपाल कांडा जी की तरफ से, कि यहाँ बच्चों को पीने के लिए वाटर टैंक बनाया गया है पर्सनल अकाउंट से उनके। और पर्सनल अकाउंट से आज मुझे रेसलिंग के बच्चे मिले यहाँ पे, इनकी मैडम मिली है कोच साहब। ये इनके लिए जिम, छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी जिम की मांग करी है। तकरीबन 1 लाख रुपए की ये भाई गोपाल कांडा जी के निजी कोच से इनको देने की घोषणा करी है। तो यहाँ जिम लगेगी, क्योंकि जोधका गाँव मेरा आपका अपना गाँव है, कांडों का जोधका बोला जाता है इस गाँव को। तो पूरा गाँव का बड़ा आशीर्वाद है और इस गाँव के अंदर भाई गोपाल कांडा जी भी तन मन धन से लगे रहते हैं। और दूसरे गांवों में भी काफ़ी जो प्रोजेक्ट देखिए, पूरे गांव के अंदर 31 गांवों में भी जैसे भाई गोपाल कांडा जी ने रंगड़ी, एक हमारा एक गांव बचा हुआ था पीने से पानी, उसका 603 लाख का भी टेंडर करके उसको शुरू करवाया है। बाकी गाँव में भी 5 करोड़ रुपए आए हैं, 5-4 करोड़ रुपए और आने वाले हैं। गाँवों के अंदर मेरी ख्याल 31 गाँव में अब के बार इलेक्शन से पहले कोई काम बचेगा ही नहीं। सभी गलियाँ पक्की होगी, सबके पीने का पानी होगा। स्कूल में जैसे भी यहाँ 5 कमरे और आए हैं, नए बड़े स्कूल में बन रहे हैं। तो ऐसे मतलब यहाँ के गाँव के काम लगभग पूरे हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है भाई गोपाल कांडा जी पे। कभी भी कोई मांग लेके जाते हैं तो तुरंत मांग को स्वीकार किया जाता है। इधर उचाना में प्रदर्शन कर रहे एफसीआई कर्मचारियों के साथ जीएम द्वारा मारपीट और बदसलूकी करने के आरोप पर एफसीआई कर्मचारी लामबंद हो गए, जिसे लेकर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और सरकार से जीएम का ट्रांसफर और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एफसीआई कर्मचारियों की मांग है कि उनकी 7 सूत्रीय मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो पूरे प्रदेश में एफसीआई कार्यालय पर ताला लगा दिया जाएगा।
हमारे कुछ साथी कल उचाना जाके रैक रोकने की कोशिश की। रैक रोकने क्या है, हम रोकते नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि भाई क्लास 3 का काम है रैक लोड कराना, जिसमें यहाँ के डीएम द्वारा जाके कर्मचारी हमारे किसी कर्मचारी के साथ हाथापाई भी की गई। पुलिस बुलाकर उनको जबरदस्ती डराया धमकाया गया। तो आज उसी के कारण जो है आज हमारे रोहतक में हमारे जो है सारे कर्मचारी रोष प्रकट कर रहे हैं और हमारी डिमांड है कि इस डीएम को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और जब तक इसका ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक ये धरना जारी रहेगा। और आज तो सिर्फ रोहतक बंद है, आगे से हम जो है पूरा हरियाणा बंद करने की जीएम हरियाणा को चेतावनी दें। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी 4 अगस्त को फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज विभाग 992 रूट्स पर निजी बसों को परमिट देने जा रहे हैं, जिसके विरोध में वो प्रदर्शन करेंगे और 2 घंटे तक सांकेतिक धरना देंगे। कर्मचारियों की मांग है कि विभाग उन्हें नई बसें दे ताकि वो उन्हें रूट्स पर ले जा सके। जो सरकार ये प्राइवेट पॉलिसी लाने जा रही है 952 रूटों का जो घोषणा की है, उसके विरोध में साझा मोर्चा की मीटिंग हुई है और साझा मोर्चा के सभी नेताओं ने ये फैसला लिया है कि 4 तारीख को जन जागरण अभियान चलाएंगे, जिसमें 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम सरकार की इस घोषणा की निंदा करते हैं। हम सरकार से बार बार मांग कर चुके हैं कि हमारे बेड़े में नई बसें दी जाए और पक्की भर्ती की जाए, क्योंकि ये जनता की सुविधा को देखते हुए हमारे पास बसें बहुत ही कम बची हुई हैं। इनकी कुछ जनरल डिमांड्स थी कि जैसे रूट्स पे इनकी जो समस्याएं आती हैं, कहीं जाते हैं जैसे पंजाब में जाते हैं तो उनको टाइमिंग्स की दिक्कत आती है, या सिटी बस अड्डे से आती है तो वो टाइमिंग्स की दिक्कत आती है, तो उसके बारे में उन्होंने अपना बताया है। और इसके अलावा जो कोई ड्यूटी आवर्स हैं इनके वर्कशॉप में अगर आते हैं, ड्यूटी सेक्शन में आते हैं तो इनको जो समस्याएं आती हैं तो उसके बारे में इनको बताया और इनको हमने आश्वस्त किया है कि इन समस्याओं का हल किया जाएगा। और भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,409 नए केस सामने आए हैं और इतना ही नहीं, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। ये रिपोर्ट देखिए। फिर डराने लगा कोरोना कहर। क्या कोरोना फिर पकड़ेगा रफ्तार? क्या आएगी कोरोना की चौथी लहर? भारत में कोरोना वायरस की चौथी लहर के सिग्नल मिल रहे हैं। कोविड-19 के मामलों में पिछले कुछ दिनों से काफी तेज उछाल देखने को मिला है। भारत में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,409 नए मामले सामने आए। कल की तुलना में देश में 29.7% ज्यादा केस मिले। कोरोना के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें। देश में 24 घंटों में 20,409 नए कोरोना केस। एक दिन में महामारी से 47 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना के 1,43,988 एक्टिव केसेस। कोरोना के बढ़ते मामले डराने का काम कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.33% है, जबकि रिकवरी दर 98.48% पर पहुंच चुकी है। कोविड केस किस तरह बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगा सकते हैं। 21 जुलाई 21,566 नए केस, 22 जुलाई 21,880 नए केस, 23 जुलाई 21,411 नए केस, 24 जुलाई 20,279 नए केस, 25 जुलाई 16,866 नए केस, 26 जुलाई 14,880 नए केस, 27 जुलाई 18,313 नए केस, 28 जुलाई 20,557 नए केस, 29 जुलाई 20,409 नए केस। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा है।
देश में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो अभी भी सावधानी बरतना सबसे अहम है। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।